हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको हर एक चैप्टर के बता दिए थे कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो यार ये जो चैप्टर होगा हमारा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर होगा और ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे जितने टॉपिक को बताऊंगा ना, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न क्या है, ये चैप्टर आपका कम से कम रहेगा 8 से 9 नंबर का चैप्टर रहेगा। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे और यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, ये जो चैप्टर आपका वैसे बाजार का पूरा टॉपिक रहता है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर है कि पहले जो चैप्टर होता था बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता था। अब इसको इस बार के जो सीबीएसई के द्वारा क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या कटिंग कर दी गई है। तो आपको बस उतना ही टॉपिक पढ़ना और फालतू के आपको टॉपिक्स को नहीं कवर करना है। तो अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर दो कैटेगरी, एक तो डायग्राम वाला पोर्शन बाजार का रहेगा और एक आपको जो थ्योरी का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो, थ्योरी वाले पोर्शन में क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बाजार की परिभाषा याद होनी चाहिए कि बाजार का मतलब क्या होता है। और मैंने जो कि वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, मैंने चैप्टर को बहुत डिटेल, तो अब आपको क्या करना है, जितना आपका एग्जाम में आ रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ोगे, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड और हमें कवर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बाजार की, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बाजार के, वैसे देखो टाइप्स होते थे ना, वैसे आपके दो टाइप्स के होते थे। पहला अगर हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा क्या होता था, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और अगर हम बात करेंगे जो अपूर्ण प्रतियोगिता में, उसमें 3 कैटेगरी आती थी, एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकारिक होती थी और यहाँ पर अल्पाधिकार। तो भाई एक बार इसको नोट बना के लिखे ना, आपको ना तो एकाधिकार का पढ़ना है, ना तो एकाधिकारिक पढ़ना है और ना ही आपको अल्पाधिकार का पढ़ना है। ये इस बार का टॉपिक डिलीट है। क्या कह रहा हूँ, ये इस बार का टॉपिक डिलीट है, इसको कहीं नोट बना के लिख लेना। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर ये चैप्टर्स को भी टॉपिक्स को पढ़ रहा होगा, वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ने से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो बस आपको एक ही टॉपिक क्या पढ़ना है, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है, उसकी परिभाषा वगैरह पढ़नी, यहाँ तक के। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है कि कहेगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता बताइए। तो इसमें मैंने आपको जैसे इसके कम से कम 6 से 7 विशेषता आपको लिखवा रखी है, नोट्स बनवा रखे हैं, उसमें को आप मतलब देखोगे आप, वीडियो मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो मांग वक्र होता है क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, फर्में क्या होती है, यहाँ पर कीमत शुभकारक होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ा रखे होंगे, ये पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, प्राइस का निर्धारण कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर क्या होता है, जो भी यहाँ पर क्या होता है, सेलर होते हैं, जो भी विक्रेता होता है, वो कीमत को एक्सेप्टेबल करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर मांग और पूर्ति के द्वारा, कह रहा बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, ना कि यहाँ पर क्या करते हैं, कोई विक्रेता प्राइस को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को, इसको विशेषता को तो बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। एक क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ से 4 से 6 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर हम ग्राफ की कंडीशन से बात कर लेते हैं, तो ग्राफ में यार देखो कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। बस अगर क्वेश्चन की लाइन आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो समझो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो पहले क्या करना, बाजार संतुलन की परिभाषा लिखनी है। अब देखो ग्राफ आपसे कैसे पूछेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि मान लो कह रहे हैं कि बाजार मतलब आपसे कह रहे हैं कि जो कि बाजार है, ठीक है, अगर मान लो हम मांग में वृद्धि करते हैं तो उससे संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा, या बाजार मान लो मांग में वृद्धि करे कमी करके, ऐसा करके दोनों के। जैसे मान लो क्या हो गया, हमारा सप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ तो हो गया, ये डिमांड हो गया, क्लियर, यहाँ तक सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया। ठीक है, मैं करूँ ये दो, और ये हमारी क्या होती है, यहाँ पर ये दो, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लीजिए, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर कीमत, प्राइस होगी, यहाँ पर ये प्राइस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि जो अगर हम मान लो मांग में वृद्धि होती है तो कह रहे हैं कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमेशा ये क्या, संतुलन आपकी कीमत होती है, संतुलन मात्रा होती है, और ई पॉइंट पे अगर हम बात करें, यहाँ पर बाजार क्या आपका इक्विलिब्रियम होता है, बाजार क्या संतुलन में होता है। अब अगर आपसे कह रहे हैं कि मांग में वृद्धि करके बताओ, तो जैसे अगर हम मांग में वृद्धि ऊपर की साइड होगी, ठीक है, तो मांग में हमने वृद्धि कर दी यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर प्राइस क्या होगी, प्राइस पे क्या फर्क पड़ा, प्राइस बढ़ गई, और कहोगे फिर सप्लाई भी देखो क्या बढ़ रही है, ऐसा करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वृद्धि के साथ दे सकता है। वैसे आपसे कह देगा, मान लो यहाँ पर ऐसा करके कि आपके पास यहाँ पर क्या मांग है, ठीक है, कह रहे मांग में कमी होती है, तो मान लो हमने यहाँ पर संतुलन का बना दिया। ठीक है, बिल्कुल पेंसिल वगैरह से बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा बिल्कुल डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहे मांग में करिए, देखो हमारी संतुलन कीमत थी, यहाँ पर संतुलन मात्रा हो गई। ठीक है, ये संतुलन मात्रा और यहाँ पर संतुलन कीमत, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब कह रहा मांग में कमी करो, देखो मांग में जब हमने कमी करी तो मांग में कमी करने का मतलब क्या था, मांग में अगर कमी करने का मतलब क्या था कि देखो यहाँ पर जो प्राइस थी क्या हो गई,
प्राइस क्या होगी यहाँ पर घट गई, देखो प्राइस क्या होगी घट गई, और क्वांटिटी भी क्या होगी यहाँ पर घट गई। तो इस तरह से आपको मांग के काश मतलब केस में पूछ सकता है। और इसी तरह आपसे कहेगा कि पूर्ति में भी वृद्धि करो कमी से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछेगा ऐसा करके, ठीक है। या फिर कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे कह देगा कि मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि की आती है तो फिर उनकी कीमत पर संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो डायग्राम्स होंगे ना, इनकी लैंग्वेज सेम रहेगी, बस आपको क्या करना है, डायग्राम के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी हुई, जाके भाई मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मैंने कवर करवा रखा है, आप वहां से वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, देखो तीनों टॉपिक सबसे खतरनाक टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर के कह रहे हो कि तीनों टॉपिक खतरनाक टॉपिक है, कह रहे यार इसका बिल्कुल कह रहे हो कि इसके चैप्टर को ना बहुत अच्छे से पढ़ के आना, करो आपका चैप्टर बहुत 9 से 10 नंबर इस चैप्टर अकेले दे के जाएगा, 9 से 10 नंबर ये चैप्टर अकेले दे के जाएगा। करो कितना कॉन्फिडेंस करो कि इस टॉपिक को पढ़ लेना। पहला कह रहे टॉपिक आपको करना है यहाँ पर 4 नहीं सारे 4 नंबर का टॉपिक है। आपसे कह रहे हैं कि उच्चतम कीमत निर्धारण क्या होता है, कह रहे हो यहाँ पर जिसको प्राइस सीलिंग है, सीलिंग प्राइस कहते हैं हम, कह रहे कि उच्चतम कीमत निर्धारण क्या होता है, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बना रखी है, आप वहां पर कवर कर लोगे। दूसरा कह रहे पटल या फिर न्यूनतम, एग्जाम में देख लेना अगर आपसे पटल कह रहे न्यूनतम, दोनों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और लास्ट आपको कह रहा है कि यहाँ पर समर्थन कीमत क्या होती है, न्यूनतम समर्थन, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर समर्थन कीमत नीति क्या होती है। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आपको कवर करके चलना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अगर इतना टॉपिक आप पढ़ोगे तो इसमें आपका बहुत अच्छे से क्या होगा, यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यार चैनल को हो सके तो जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।